जिन लोगों ने ये सोच के इन्वेस्ट किया हुआ है कि मैं शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा, तो उनको आगे बहुत लॉस होने वाला है। अभी एग्जिट लेंगे देन इसके जो जेन्युइन रेट है, ये फाइल्स जो जेन्युइन रेट के ऊपर आ जाएंगी। जो लास्ट मीटिंग के बीच में जो चीज़ें डिस्क्लोज हुई कि जिस तर्ज पे ये कमर्शियल बनेगा, दुबई की तर्ज पे ये लोग कमर्शियल बनाएंगे, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको लेके प्राइस इंक्रीज होगी, एक अच्छा गेन होगा, लेकिन टाइम टेकिंग है। रकबा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे लाइफ आने में टाइम लगेगा। और जो लोग यहाँ से एग्जिट लेना चाहते हैं, यही टाइम है उनका एग्जिट लेने का। इसके बाद अगर वो एग्जिट लेंगे तो उनके ऊपर सरचार्ज लगेंगे और फाइल्स और माइनस में जाएंगी और फाइल्स कैंसिलेशन में जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकार गौहर फ्रॉम अज़हा मार्केटिंग। आज हम आए हैं फैसल टाउन फेज़ 2 और आज हम आपको दिखाएंगे कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है फैसल टाउन फेज़ 2 में, और जिन लोगों ने लास्ट ईयर फैसल टाउन फेज़ 2 में इन्वेस्ट किया उनकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे खड़ी हुई है और कितने टाइम में एक अच्छा गेन देगी, और जो लोग एग्जिट लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए क्या लाएबल है। तो हमारे साथ रहिएगा। हम जा रहे हैं फैसल टाउन और ये हम फैसल टाउन में एंटर होने लगे हैं। बिल्कुल अगर आप देखें तो ये यहाँ से फैसल टाउन का रकबा स्टार्ट हो जाता है। अगर आप देखें लेफ्ट राइट साइड पे हमारी, तो ये जो छोटी छोटी सी इन्होंने ढेरियाँ लगाई हुई है मिट्टी की, ये इस चीज़ की निशानी होती है कि यहाँ पे सोसाइटी का कब्जा होता है। ये इस वजह से लगाई जाती हैं कि कोई बंदा यहाँ पे दोबारा फसल ना उगा सके, और ये निशानी होती है कब्जे की, क्योंकि अगर कोई बंदा यहाँ पे फसल उगा दे तो फिर वो उस पर स्टे ले सकता है। लेकिन ये लैंड को इस कंडीशन में ले आते हैं लेवलिंग करके कि कोई बंदा यहाँ पे दोबारा फसल ना उगा सके, तो ये निशानी होती है कब्जे की। तो ये फैसल टाउन फेज़ 2 का कब्जा ले चुके हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब। यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, जा रहा है अल्लाह भला करे चक्री रोड तक, एंड दूसरी तरफ इसकी मोटरवे है, वो भी हम आपको लैंड दिखाने की कोशिश करते हैं। ये कितनी लैंड है और क्या एरिया है। ये सारी लैंड अगर आप सामने देखें तो ये सामने सारे का सारा जो एरिया है, ये सारे का सारा इनके कब्जे में है। यहाँ से लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड्स अगर आप देखें तो यहाँ लेफ्ट साइड पे भी ढेरियाँ लगी हुई हैं, राइट साइड पे भी ढेरियाँ लगी हुई हैं। इसका मतलब यही है कि ये सारी जो लैंड है ये फैसल टाउन फेज़ 2 के कब्जे के बीच में चौधरी अब्दुल मजीद साहब इसके ऊपर कब्जा ले चुके हैं। तो सामने अगर आप देखें घर बना हुआ है, वो इस टाइम पे कब्जे में नहीं होगा। तो बाकी इसके अलावा जितनी भी लैंड है, हम लैंड के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ से अगर आपको वो सामने जगह नज़र आए तो वो कैपिटल स्मार्ट सिटी है, जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक आता है, वो सामने बिल्कुल जहाँ पे ये वाइट डोम नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। और ये सामने जो बिल्डिंग्स हैं, ये जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का एक ऑफिस बना हुआ है यहाँ, बिल्कुल उसके सामने बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो ये आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा ये कितनी लैंड है और क्या हिसाब किताब है। यहाँ से जहाँ तक भी नज़र आ रही है ये सारी की सारी लैंड पे चौधरी अब्दुल मजीद साहब कब्जा ले चुके हैं इस टाइम पे। और ये सारी की सारी लैंड एक दफ़ा इसकी हल्की सी जो लेवलिंग करते हैं, वो लेवलिंग करके जो पहाड़ियाँ थी छोटी मोटी वो काट दी इन्होंने, और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने अपना कब्जा शो कराने के लिए ये मिट्टी की ढेरियाँ यहाँ पे लगा दी हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताया चलूँ कि ये 4.5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे लॉन्च हुआ था प्रोडक्ट, और लास्ट अक्टूबर में ये लॉन्च हुआ था। अभी इसको तकरीबन 6 से 8 महीने हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट को। ये डेवलपमेंट है इस टाइम पे, और चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने कहा था कि मैं 1.5 साल के अंदर इसमें कुछ पोजीशन देने की तरफ जाऊंगा, तो शायद जो अलहरम सिटी वाला एरिया है वहाँ पे पोजीशन की तरफ जाएं। ये वाला एरिया तो अभी इस कंडीशन में नहीं है कि यहाँ पे पोजीशन आ सके। अगर लाना चाहें तो कर तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आबादी आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये हमने स्टार्टिंग से यही बात की है कि ये 3 से 4 साल बाद का प्रोजेक्ट है। तो अगर मैं आज इस जगह को देख कर ये बात करूं तो ये 2028-2030 का प्रोजेक्ट है। 2028-30 में जो लोग तब तक इसको रख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, तब तो लोग बड़ा अच्छा गेन लेंगे। इसके बीच में एक वाटर स्ट्रीम आ रही है, सोसाइटी के बिल्कुल दरमियान से गुजर रही है। अगर वो आपको सामने का एरिया नज़र आए तो वो छोटा सा डैम है, और डेवलपमेंट वर्क आपके सामने है इस टाइम पे, कब्जा आपके सामने है, लैंड बहुत बड़ी है। लेकिन जो लोग इस टाइम इसको इतने टाइम नहीं रख सकते, इससे एग्जिट लेना चाहते हैं, तो वो यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं। क्योंकि अगर वो एग्जिट नहीं लेते तो इसकी 2 इंस्टॉलमेंट्स गुजर चुकी हैं, तीसरी इंस्टॉलमेंट इसकी आने वाली है। और जब इसकी 3 इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हो जाएंगी और जो आपने इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे की होंगी तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब इसके ऊपर फाइन लगाते हैं। असल में यहाँ पे बारिश हुई है, तो ये जो ज़मीन है, ये कच्ची ज़मीन है, इस टाइम पे नई नई कटिंग हुई भी है यहाँ पे। तो ये मसले मसाइल नज़र आते रहते हैं कि जो पानी ये अपने रास्ता बनाता है, तो फिर यहाँ से जाने में बड़ा मसला मसाइल आता है। आगे हम नहीं जा पा रहे।
इरादा तो हमारा बहुत आगे तक जाने का था, लेकिन बारिश की वजह से ये सारी रोड ख़राब है। अगर आप वो नीचे देखें तो ये सारी जो रास्ता बना हुआ है बीच में से मशीन के गुजरने का ये रास्ता है टेम्परेरी, तो हम कोशिश कर रहे थे इसी रास्ते के ऊपर जाए, लेकिन हम आपको यहीं से लैंड दिखाते हैं सारी की सारी की जितनी लैंड पे ये डेवलपमेंट कर चुका है और कब्जा ले चुका है इस टाइम पे। तो अगर आप ये देखें तो वो सामने जो पहाड़ है ये मोटरवे के अपोजिट साइड के पहाड़ है, और वो जो आपको दो अगर आप देखें तो वो खंबे नज़र आ रहे होंगे, ये मूरत के खंबे। तो ये मूरत की पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर ये दो टावर्स लगे हुए हैं जिसको कटी हुई पहाड़ी भी कहते हैं। तो ये लैंड यहाँ से लेके मोटरवे तक ले चुका है सारी की सारी, और कब्जा भी माशाल्लाह ले चुका है। और ये जितनी भी लैंड आपको इस टाइम नज़र आ रही है ये सारी की सारी चौधरी अब्दुल मजीद साहब के कब्जे के बीच में है। ये एक साइड से कैपिटल स्मार्ट सिटी की तरफ टच कर रहा है, दूसरी साइड से ये चक्री रोड को टच कर रहा है, तीसरी साइड से ये मोटरवे को टच कर रहा है, और उसके बिल्कुल साथ इस टाइम पे नेशनल इनक्लेव आ रहा है। अगर हम बात करें जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है और वो लोग इंस्टॉलमेंट्स नहीं जमा कराते तो उनके साथ क्या होगा। चौधरी साहब तो अपनी तरफ से डेवलपमेंट इन्होंने स्टार्ट की हुई है, और यही बात करते हैं कि मैं इंस्टॉलमेंट प्लान कंप्लीट होने से पहले जिन लोगों ने यहाँ पे बुकिंग कराई है इनको कब्जा मिल जाएगा। लेकिन अब जो लोग जिन लोगों ने अपनी बुकिंग्स ख़रीदी हैं और जो इंस्टॉलमेंट नहीं पे करे इस नीयत से कि रेट बेहतर हो जाएगा और हम तब इससे एग्जिट ले लेंगे। अब मसले मसाइल ये हैं कि 3 इंस्टॉलमेंट ड्यू होने के बाद इसके ऊपर सरचार्ज लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई 20 फ़रवरी को, सेकेंड इंस्टॉलमेंट इसकी ड्यू हुई 20 मई को, एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट जो इसकी है ये अगस्त के बीच में ड्यू हो जाएगी। तो जब अगस्त में ये इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाएगी इसके बाद इसके ऊपर सरचार्ज लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो लोग एग्जिट लेना चाहते हैं, प्रॉफिट है लॉस है, वो भी एग्जिट ले लें, और जो लोग रखना चाहते हैं 4.5 साल तक इसको रख सकते हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, वो रखें। और मेरे ख्याल में कि रखना एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इस रीजन का ये तकरीबन कैपिटल स्मार्ट सिटी और ये बराबर के प्रोजेक्ट्स होंगे। कैपिटल स्मार्ट सिटी क्लेम करता है 1 लाख कनाल उसके पास ज़मीन है, और 2 लाख कनाल का उसका प्रोजेक्ट है जो फ्यूचर प्लान है कि 2 लाख कनाल तक वो जाएगा। तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब के पास भी तकरीबन 1 लाख कनाल लैंड तो है, जितना ये हम रकबा देखते हैं। पहली मीटिंग के बीच में उन्होंने 30,000 कनाल की बात की थी, लेकिन ये रकबा अगर देखा जाए तो ये 30,000 कनाल से बहुत बड़ा रकबा है। एक तरफ से इसको मोटरवे टच कर रही है, सेकंड दूसरी तरफ से इसको अलहरम सिटी का जो गेट है वो टच कर रहा है, तीसरी साइड से अगर हम देखें तो नेशनल इनक्लेव आ रहा है, और एक साथ कैपिटल स्मार्ट सिटी आ रही है। तो ये बहुत बड़ा रकबा है इस टाइम पे। तो इस जगह को आबाद होने में 3 से 4-5 साल लगेंगे। जब जिस टाइम ये डेवलप होता है तो आबादी आने में 2030 तक का टाइम लगेगा। तो जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किए, जिन लोगों ने अपने बच्चों के लिए प्लॉट लिया या ये सोच के प्लॉट लिया कि हम 5 से 6-7 साल के बाद यहाँ जाके कोई घर वगैरह बनाएंगे, यहाँ का गेन लेंगे, उनके लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी। लेकिन जिन लोगों ने ये सोच के इन्वेस्ट किया हुआ है कि मैं शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉफिट लेके निकल जाऊँगा, तो उनको आगे बहुत लॉस होने वाला है। और जो छोटा इन्वेस्टर था जिसने इन्वेस्ट किया हुआ था और जिसने इस नीयत से फाइलें ली हुई थी कि मैं गेन लेके निकल जाऊंगा, वो बहुत ज़्यादा फंसने लगा है। वह तीसरी इंस्टॉलमेंट के बाद सरचार्ज लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो प्रॉपर एंड यूज़र है वही रह जाएंगे, बाकी जो लोग हैं ये एग्जिट ले लेंगे। जब ये एग्जिट लेंगे देन इसका जो जेन्युइन रेट है ये फाइल्स जो जेन्युइन रेट के ऊपर आ जाएंगी। शायद मर्जिंग भी ओपन कर दी जाए। अब ये जो लैंड है इसके बीच में जो लास्ट टाइम अनाउंसमेंट हुई कमर्शियल की कि इस लैंड के ऊपर 5,000 कनाल का कमर्शियल लॉन्च हुआ है, और ये इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि इस प्लान के बीच में जो 5,000 कनाल का कमर्शियल है ये विद इन 2 to 3 मंथ्स लॉन्च हो जाएगा। और जैसे ये लॉन्च होता है एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि ये कमर्शियल है ये प्रॉफिट के ऊपर लॉन्च होगा डे फर्स्ट से। तो अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हैं। जब कमर्शियल प्रॉफिट में जाएगा तो लाजमी सी बात है जब जेन्युइन बायर्स आएंगे तो आपका एंड यूज़र जो है जिसने अपनी फाइल्स रखी हुई है ये भी प्रॉफिट में जाएगा। रकबे का आप देख सकते हैं, रकबा आपके सामने है। जिन लोगों ने ये सोच के इन्वेस्ट किया था कि बाकी सोसाइटीज़ में ये मसले मसाइल होते हैं कि ज़मीन है नहीं है, डेवलप होगी नहीं होगी, तो इसमें तो शक है ही कोई नहीं कि डेवलप नहीं होगी, क्योंकि लैंड ही लैंड है। यहाँ इतनी लैंड है कि 40-50 हज़ार प्लॉट तो यहाँ पे डेवलप करना कोई मसला ही नहीं है। इतनी ज़्यादा एक कॉम्पैक्ट पीस है बेसिकली। तो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म का सोच के इन्वेस्ट किया हुआ है। जो लोग शॉर्ट टर्म का सोच के जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो लॉस में जाएंगे। कमर्शियल आने वाला है इसका 2 से 3 महीनों के बीच में, और ये मेगा कमर्शियल होगा। 5,000 कनाल के ऊपर ये कमर्शियल है। जो लास्ट मीटिंग के बीच में जो चीज़ें डिस्क्लोज हुई कि जिस तर्ज पे ये कमर्शियल बनेगा, दुबई की तर्ज पे ये लोग कमर्शियल बनाएंगे और इसमें हाई राइज बिल्डिंग होंगी। ये इस सबसे बड़ी बात इस एरिया की ये बात है कि अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो बिल्डिंग्स हैं ये हाई राइज बन सकते हैं यहाँ पे। ये एक नया इस्लामाबाद बनेगा, ये हो गया कैपिटल स्मार्ट सिटी होगी। एयरपोर्ट के सराउंडिंग में जो सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे 10 लेन रोड्स की ये लोग बात कर रहे हैं। जो इस्लामाबाद के बीच में अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक रोड है जो 10 लेन रोड है, और वो भी कंप्लीट 10 लेन रोड नहीं है जो हर जगह से हो।
कश्मीर हाईवे की अगर हम बात करें, मोटरवे 6 लेन रोड है, तो ये लोग 10 लेन 14 लेन रोड्स की बात करें कि हम इन सोसाइटीज़ के बीच में ये चीज़ें लाएंगे, इस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर लाएंगे। ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं या इतने बड़े बड़े डेवलपर्स हैं जिनके लिए कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई हॉस्पिटल लाना कोई इशू ही नहीं है। इन लोगों के लिए अम्यूनिटीज़ लाना कोई मसला ही नहीं है। बाकी सोसाइटीज़ क्यों नहीं चल पाती कि वो सोसाइटीज़ तो डेवलप कर देती हैं, कैपिटल गेन इसी वजह से नहीं हो पाता कि वहाँ पे बेसिक कम्युनिटीज़ नहीं आती। तो चौधरी मजीद साहब हो गए या कैपिटल स्मार्ट सिटी के हबीब रफ़ीक हो गए, इस ग्रुप का तो इन ग्रुप्स की इतनी कैपेसिटी है कि यहाँ पूरी यूनिवर्सिटीज़ लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी इनके लिए यहाँ लाना कौन सा मसला है कि इतनी आबादी अगर 50-60 हज़ार यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट फेज़ में प्लॉट बेचा, 50,000 प्लॉट बिका तकरीबन, और अगर नेक्स्ट फेज़ की बात करें तो ये लाख प्लॉट से ऊपर चला जाएगा अगर नेक्स्ट बुकिंग आती है इसकी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको लेके प्राइस इंक्रीज़ होगी, एक अच्छा गेन होगा, लेकिन टाइम टेकिंग है कि क्योंकि अगर आप ये लैंड देखें तो आपको आज इस लैंड को देख के नज़र आ जाएगा कि रकबा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे लाइफ आने में टाइम लगेगा। जो लाइफ आने का टाइम है और डेवलपमेंट होने का टाइम है, डेवलपमेंट तो हो जाएगी तकरीबन हम बात करें 1.5 से 2 सालों के बीच में स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। अगर आप वो सामने के पीस देखें तो वो लैंड बिल्कुल सीधी है, अगर वहाँ पे डेवलप करे भी प्लॉट तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो जेन्युइन टाइम है, जो जेन्युइन चीज़ें हैं, वो यही है कि यहाँ पे जो लाइफ है, ये लाइफ आने में 8 से 10 साल लगा देगी। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे तकरीबन 2030 के बीच में एक अच्छा गेन होगा, तब आप लोग कैश पे ये प्लॉट नहीं परचेज़ कर सकेंगे जिस तरह से फैसल टाउन में आप आज परचेज़ नहीं कर सकते। फैसल टाउन की अगर हम बात करें तो फैसल टाउन 2013 में लॉन्च हुआ और आज पीक के ऊपर आज 2023 है, 11 साल के बाद। ये 2023 में लॉन्च हुआ, 8 से 10 साल की हम बात करें 2028, 30, 31 ये टाइम फ्रेम बनता है जब यहाँ पे आबादी आएगी, जब यहाँ पे अम्यूनिटीज़ आएंगी। जब यहाँ पे अम्यूनिटीज़ आएंगी तो ये इलाके ऐसे आबाद होंगे और यहाँ पे आप लोगों को महसूस भी नहीं होगा कि ये कोई शहर से इतना दूर है, क्योंकि जो न्यू एयरपोर्ट है इससे इसका डिस्टेंस ऑन एवरेज मैक्सिमम 6 से 7 मिनट का डिस्टेंस बनता है इसका। तो ये इतने दूर नहीं है, ये सोसाइटीज़ बड़ी सोसाइटीज़ हैं, अम्यूनिटीज़ लाना इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन टाइम टेकिंग है क्योंकि लाइफ आने में टाइम है। आज भी अगर चौधरी साहब चाहे यहाँ कोई सोसाइटी लाना तो कोई मसला नहीं है, कोई इस यूनिवर्सिटी लाना चाहे कोई मसला नहीं है, कोई कम्युनिटी लाना चाहे कोई मसला नहीं है, लेकिन उस कम्युनिटी का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक यहाँ पे लाइफ नहीं आएगी, यहाँ पे घर नहीं बनेंगे। तो जब यहाँ पे घर बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तब ये सारी अम्यूनिटीज़ आएंगी। तो जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म का सोच के इन्वेस्ट किया हुआ उनके लिए बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। अगर कोई लेना चाहता है प्लॉट तो वो ले, अगर लेकिन ये सोच के ले कि 2030 का प्रोजेक्ट है, ये 2030 के बीच में ये अपने पीक के ऊपर होगा, तब आप लोग ये प्लॉट कैश पे नहीं परचेज कर सकेंगे। और जो लोग यहाँ से एग्जिट लेना चाहते हैं यही टाइम है उनका एग्जिट लेने का। इसके बाद अगर वो एग्जिट लेंगे तो उनके ऊपर सरचार्ज लगेंगे और फाइल्स और माइनस में जाएंगी और फाइल्स कैंसिलेशन में जाएंगी, तब ये फाइल आप कोड़ियों के भाव बेच के जाएंगे। तो यही मेरी सजेशन है कि जो रखना चाहता है वो रखे, जो बेचना चाहता है वो एग्जिट ले ले। लैंड एक दफ़ा आप लोग फिर देख लें, ये सारी की सारी लैंड है, इस सारी लैंड के ऊपर कब्जा है। तो ये तो शक ही नहीं है कोई कि ये सोसाइटी डेवलप होगी या नहीं होगी, डेफिनेटली सोसाइटी ने डेवलप होना ही होना है। अब आगे तक लेके जाते हैं, अगर आप हमारी लास्ट वीडियो चेक करें तो हम मोटरवे तक गए हैं और मोटरवे तक लैंड दिखाई है। वो सामने अगर हम देखें, मैं यहाँ से आप लोगों को लैंड का बता दूँ कि लैंड कितनी है। वो सामने जो आपको इस टाइम नज़र आ रहा है, ये एक चिमनी लगी हुई है, इसके ऊपर FT2 लिखा हुआ है, ये भी FT2 के बीच में आती है। वो जो पहाड़ नज़र आ रहा है ये भी FT2 के बीच में आता है। ये सारी जो बाउंड्री नज़र आ रही है, सारे पहाड़ आपको नज़र आ रही है, FT2 के बीच में आती है। यहाँ से इस साइड से अगर आप देखें तो ये मोटरवे को जोड़ती है। और अगर आप ये मेरी बैक साइड देखें तो इसकी बैक साइड पे उस पहाड़ी के पास एक नेशनल इनक्लेव का एरिया आता है। तो नेशनल इनक्लेव तक ये लैंड चौधरी अब्दुल मजीद साहब के पास ही है। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इससे बड़ा प्रोजेक्ट फैसल हिल्स है, वो भी इससे बड़ा नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। सबसे बड़ी बात 2 एक्सेस लग रही हैं। जब कैपिटल स्मार्ट सिटी को जो इंटरचेंज मिल चुकी है, लाजमी सी बात है फैसल टाउन को ये एक्सेस फैसल टाउन भी यूज़ करेगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ी अच्छी जगह है, लेकिन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं। आज हमने आपको कंप्लीट टूर कराया फैसल टाउन फेज़ 2 का, लैंड दिखाई कितनी लैंड है इस टाइम पे, कितना कब्जा ये ले चुका है, सारी चीज़ें आप हमारी इस वीडियो में देख चुके हैं। फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे नंबर नीचे मेंशन है, हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करें। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।